आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। संसद में हंगामा को लेकर जब राज्यपाल संतोष गंगवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोकसभा में हम 35 साल रहे, इसलिए हम 1989 से सांसदों का आचरण और व्यवहार हम देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कैसा रहा जाए, ये राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अच्छा और स्वस्थ लोकतंत्र रहे। संसद हम भूल गए। ठीक है, तो ऐसा है कि हम लोकसभा में 35 साल रहे, इसलिए हम 89 से सांसदों का आचरण व्यवहार देख रहे हैं और जानते हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में कैसे रहा जाए, ये राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। और हमारा मानना है कि अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र रहे। जो राजनीतिक दल हैं उनके दल चलाने वालों को भी बहुत से विषयों पर विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। मैं इसके आगे टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को जमशेदपुर आ रही हैं। महामहिम के आगमन को लेकर जगन्नाथ ट्रस्ट के लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि कदमा के मरीन ड्राइव में भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां की जा रही है, जो भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र विराजेंगे। वैसे इस मंदिर परिसर में आध्यात्मिक केंद्र का भी आयोजन किया जा रहा है, जहाँ गीता, रामायण सहित अन्य हिंदू ग्रंथ का ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जाएगा और वह 15 दिनों का कोर्स होगा। वहीं 2.5 एकड़ में बन रहा यह मंदिर 4 साल में बनकर तैयार होगा और मंदिर पत्थर का बनेगा। राजस्थान से कारीगर को लाया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति महोदय को हम लोग टाइम दिए थे भूमि पूजा का, ऐसा है, रिक्वेस्ट भी किए थे हम लोग। और सबसे अच्छी बात है कि जब यहाँ पर वो राज्यपाल थी उस टाइम से ये जमीन अलॉटमेंट किया गया था, लेकिन काफी दिक्कतें था उसमें। और जगन्नाथ महाप्रभु का दया से वो सारे दिक्कत दूर होके आज पूरा वो भूमि पूजन का तरफ जा रहा। और इसका बाद उसका स्पिरिचुअल सेंटर बनेगा। जो स्पिरिचुअल सेंटर में मेनली रहेगा कि जो हमारे आज के कॉलेज स्टूडेंट है, वुमेन एंड मेन, वो लोग आके यहाँ पर भागवत गीता का बारे में जानकारी लेंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल का उनको ज्ञान दिया जाएगा और 15-15 दिन का कोर्स रहेगा। वो करने का बाद फिर अपना यूनिवर्सिटी वो लोग वापस चले जाएंगे। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा। हम लोग इनविटेशन देंगे सभी यूनिवर्सिटी को, सभी कॉलेज को, और वो लोग अपना आदमी भेजे और अपना स्टूडेंट भेजे और स्टूडेंट भेजकर इसका लाभ उठाए। राष्ट्रपति महोदय का क्या प्रोग्राम है और उसका कैसे आयोजन? वो भूमि पूजन में आ रहे हैं, भूमि पूजन में वो योगदान देंगी और वो करने का बाद फिर हम लोग उनसे सुनना चाहेंगे कि, क्योंकि वो भी जगन्नाथ महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, तो हम लोग सुनना उनसे चाहेंगे किस तरह से दोनों सिंगम ईस्ट हो वेस्ट हो जो भी हो। और ये तो सराउंडिंग आपके, आप सोच लो जगदलपुर, सरेकला खरसुआ, उधर में आपके बारागोड़ा, काफी दूर तक लोग आने की उम्मीद है इस प्रोग्राम में उस दिन। और उस प्रोग्राम में हम लोग प्रसाद का भी सेवन का व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे लगता है 2-2.5 हजार के आदमी यहाँ पर जुटेंगे जो भक्त हैं जगन्नाथ जी का, क्योंकि इतने अच्छे काम होने जा रहा है। तो उम्मीद है कि, और उसके साथ हम लोग अभी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं हमारे ऑनरेबल सीएम को झारखंड के और ऑनरेबल गवर्नर साहब को झारखंड के इस प्रोग्राम में आने के लिए। कितने तारीख को प्रोग्राम है? 26 तारीख को 12 बजे वो आएंगी, 12 से 12:30, और 1 घंटा वो अपना समय यहाँ देने के बाद वो
बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तीसरे दिन भी हाथियों के हमले से क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार रात करीब 9 बजे महुआ टांड़ थाना क्षेत्र के गांगपुर गांव में हाथी ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। हाथियों ने 50 वर्षीय सोमर साव और 4 वर्षीय अमन कुमार को जान ले ली और इस हमले में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक गांव में घुसे हाथी ने घर को तहस नहस कर दिया। घर के पास मौजूद लोगों पर हमला किया। महज 3 दिन पहले भी गोमिया में हाथियों ने घर में सो रहे 3 लोगों की जान ले ली थी। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत की अर्थनीति अभी मजबूत स्थिति में है। हमारे कई देशों के साथ वाणिज्य वार्ता संपन्न हुई है, इससे भारत के कारोबार को गति मिलेगी। भारत की अर्थनीति अभी मजबूत स्थिति में है। हमारे कई विश्व के कई देशों के साथ, ईयू के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और अभी अभी यूएसए के साथ हमारी वाणिज्य वार्ता संपन्न हुई है। इसके कारण भारत की उद्यमियों को, भारत की कारोबार को बहुत बड़ा गति मिलेगा। भारत के कारोबार और भारत की उद्यमियों को मौका मिलेगा, यानी भारत की श्रम शक्ति को उत्पादन करने का और अवसर मिलेगा। इसमें देश की अर्थनीति और मजबूत होगा। यहाँ हमारे भारतीय मजदूर संघ की 21वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। पूरी में होने के कारण मैं सबको आभार प्रकट करता हूँ। जगन्नाथ जी के पास आके उन्होंने इस पवित्र भूमि को और महत्व बढ़ाया। भारत की श्रम शक्ति देश प्रेम के साथ जुड़ते हुए आधुनिकता के आधार पर और हुनर से काम करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही देश का विभाजन हुआ है। वो आज भी लगातार तुष्टीकरण करते रहते हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि बिना जाति धर्म देखे हुए सबके लिए न्याय, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, कांग्रेस की अपीजमेंट की राजनीति के कारण ही इस देश का विभाजन हुआ है और आज भी वो इस बात से बाज नहीं आते, लगातार अपीजमेंट करते रहते। हमारा बहुत सीधा कहना है, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। बिना जाति धर्म देखे हुए सबके लिए न्याय, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि हमने महाराष्ट्र में माओवाद को लगभग समाप्त ही कर दिया। केवल एक कंपनी बची थी, उसके भी 7 लोग नहीं रहे और पुलिस ने एक्शन लिया। और उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि बचे हुए लोग या तो आत्मसमर्पण करेंगे या फिर उनको भी मारा जाएगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। करीब महाराष्ट्र में माओवाद को हमने समाप्त ही कर दिया है। केवल एक कंपनी बची थी, उसके भी मैक्सिमम लोग 7 लोग कल मारे गए हैं। अब जो बचे हुए लोग हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आत्मसमर्पण करेंगे या फिर वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र साइड पर तो करीब करीब अब इसको हम समाप्ति की ओर ले गए। छत्तीसगढ़ में भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ का काम हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि माओवाद जो है वो। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया आत्मनिर्भर भारत के लिए दालों में आत्मनिर्भरता। अभी हमें कई दालें विदेशों से मंगवानी पड़ती है। उन्होंने कहा है कि हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। दलहन के उत्पादन का क्षेत्र भी बीच में घट गया और दलहन की जगह दूसरी फसल आ गई। आज हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, इसके लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं पधारे हुए सभी माननीय कृषि मंत्रीगण, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अलग अलग राज्यों से मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरा पर आए हैं। राज्य मंत्री जी भी हमारे दोनों यहाँ पधारे हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। ये सीहोर जिले के अमलाहे में हैं हम, अमलाहा। यहाँ एकार्डा ICR के साथ मिलके दलहनी फसलों पर और जौ जैसी फसलों पर कई प्रयोग कर रहा है। कैक्टस पर भी प्रयोग चल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो घोषित किया, आत्मनिर्भर भारत के लिए दालों में आत्मनिर्भरता। अभी हमको कई दालें विदेशों से मंगवानी पड़ती है। एदल सिंह जी, आप भी आगे आइए। कई दालें हमको विदेशों से मंगवानी पड़ती है।
पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, तो दलहन का उत्पादन का क्षेत्र भी बीच में धीरे धीरे कम हो गया, घट गया और दलहन की जगह दूसरी फसल आ गई। तो आज हम यहाँ आत्मनिर्भर भारत के लिए दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करे भारत, इसके लिए एक बड़ी राष्ट्रीय संगोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के माननीय कृषि मंत्रीगण और केंद्रीय मंत्रीगण यहाँ आए हुए हैं। इस एकार्डा और ICR के संयुक्त प्रयास से यहाँ आप देखेंगे 3000 प्लाट है जहाँ मसूर पैदा कर रहे हैं, यहाँ खेसरी दाल है, यहाँ मटर है, यहाँ चना है, यहाँ जौ पे प्रयोग हो रहे हैं। तो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और फिर बैठकर दालों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। दलहन में कई तरह की समस्या है, गेहूं धान के मुकाबले उत्पादन कम है, उत्पादकता कम है, रोगों का अटैक ज्यादा होता है, अच्छे बीज मिलने की समस्या है। इन सारी समस्याओं का निदान आज की इस बैठक में किया जाएगा, जिसमें माननीय कृषि मंत्रीगण भी भाग लेंगे। तो आज की बैठक बहुत ऐतिहासिक है, लेकिन हमने दिल्ली में नहीं की, भोपाल में नहीं की, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट के जंगल में खेती के बारे में ढंग से विचार नहीं हो सकता। इसलिए बैठक हमने खेतों में आके की है और आज खेतों में हमने दलहन उत्पादक किसानों से भी चर्चा की है। कई बड़े आत्मविश्वास के साथ ये बता रहे हैं कि वो दलहन की खेती करते हैं और उसमें प्रॉफिट भी है, आपने सुना है। लेकिन आज हम सारे पहलुओं पर दलहन के विचार करेंगे। केवल मंत्रीगण नहीं आए, यहाँ देश के टॉप के साइंटिस्ट हैं, ICR के लोग हैं, एकार्डा के लोग हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, प्रगतिशील किसान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। तो एक कंप्लीट चिंतन यहाँ पर दलहन के बारे में होगा और एक संकल्प हम सब मंत्री ले रहे हैं, आज मंच पे भी लेंगे कि दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बना के बताएंगे। आयात नहीं करेंगे, दलहन निर्यात करेंगे, अपने देश की प्रोटीन की जरूरत भी पूरी करेंगे और दुनिया को भी दालें खिलाएंगे। एग्रीकल्चर क्षेत्र में ट्रेड डील जो कम हुई है उससे कितना फायदा मिलने वाला है? उससे फायदा ही फायदा होने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो डील यूरोपियन यूनियन से हुई हो, अमेरिका से हुई हो या बाकी किसी देश से, भारत के किसानों के फायदे में है, भारत की जनता के फायदे में है। हमने जितनी प्रमुख फसलें, बड़ी आशंका व्यक्त कर रहे थे, छाती पीट रहे थे लोग, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। कोई गेहूं, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलें हमारे किसान उनसे सुरक्षित, कुछ नहीं आने वाला, डेयरी उत्पाद नहीं आने वाले। हमारे सारे उत्पाद जो हमारा किसान पैदा करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उल्टे निर्यात के लिए हमको बाजार मिलेगा। हमारा बासमती चावल अमेरिका में धूम मचाएगा, 18% उस पर टैरिफ घट के हो गया है। हमारे मसाले जाएंगे, हमारे टेक्सटाइल अगर जाएगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा और इसलिए भारत के किसानों का लाभ है, देश का लाभ। आगे बढ़ेंगे। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्रेड डील करने का विचार व्यक्त किया था। उसी अनुरूप डील होना भारत के लिए बहुत सुखद समाचार है। मैं इस ट्रेड डील की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हो रही भारत की प्रगति के लिए देशवासियों को बधाई देता हूँ। तब से 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। यूरोपीय यूनियन सहित कई प्रमुख देशों के साथ ओपन ट्रेड डील पहले ही हो चुकी है। अमेरिका के साथ जो गतिरोध आया था उस गतिरोध का अंत होना, 50% टैरिफ को हटा करके 18% किया जाना और जो भारत के किसानों के दुग्ध उत्पादकों के हितों का ध्यान रखते हुए मतलब यह ट्रेड डील करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही विचार व्यक्त किया था और उसका उसी अनुरूप होना यह भारत के लिए बहुत सुखद समाचार है। मैं इस ट्रेड डील की सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत की प्रगति जो हो रही है इसके लिए देशवासियों को बधाई देता हूं और जो भी इस ट्रेड डील के हो जाने के बाद कारोबार से जुड़ेंगे, हमारे युवा हों, हमारे उद्यमी हों, हमारे किसान हों, उन सब के लिए बहुत बड़े अवसर जो प्राप्त हो रहे हैं इसकी भी मैं बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत इसी प्रकार से और भी देशों के साथ ये ओपन ट्रेड डील सहित व्यापारिक समझौते करते हुए आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी हम स्थापित होंगे, हमारा ऐसा विश्वास।
बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। सुदूर गांव के लोगों को भी विशेषज्ञ चिकित्सकों का लाभ मिल सके, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार सरकार बनने के बाद 2 महीने में 2 बार चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज 1224 विशेषज्ञ चिकित्सक और सामान्य चिकित्सक पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। सुदूर गांव में बैठे हुए लोगों को भी विशेषज्ञ चिकित्सकों का लाभ मिल सके, उसके प्रयास किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में जो मानव बल की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको भी तेज किया गया है। और इस बार सरकार बनने के बाद 2 महीने के अंदर 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बहुत शीघ्र लगभग 15 दिनों के अंदर 5000 नर्सेज की भी नियुक्ति पत्र के वितरण का कार्य किया जाएगा। तो लगातार मानव बल स्वास्थ्य सेवा में बढ़ाया जाए, जो ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, जरूरत है, रिक्त पद है, उनको बढ़े जाए। वो काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग कर रहे हैं और आज 1224 विशेषज्ञ चिकित्सक और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पार्टी ने ट्रेड डील के फायदों के बारे में बताने के लिए हर मंत्री को अलग अलग जिम्मेदारियां दी है। मेरी ड्यूटी अमृतसर में है, जहां मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। क्योंकि खास तौर पे प्रेजेंट इंटरेस्ट पे ऊपर बड़ी ट्रेड डील्स हुई हैं, उसके ऊपर खास तौर पे पार्टी ने हर जो भी मिनिस्टर हैं उनकी अलग अलग जगह ड्यूटीज लगाई हुई हैं। मेरी ड्यूटी अमृतसर में लगी है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, अलग अलग बिजनेसमैन से बात करनी है, महिलाओं से करनी है, यूथ से करनी है। ये हर जगह हर बड़े शहर में बीजेपी और एनडीए मिनिस्टर्स जा रहे हैं, उसके लिए हमारे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।